कांग्रेस में एमपी की राजनीति में महाराज का दखल किसी से छुपा नहीं है। जी हां, बिल्कुल ठीक समझे आप। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो कि गुना से अब कांग्रेस का चेहरा होंगे, प्रत्याशी होंगे। लेकिन यहां पर सिंधिया के इस मास्टर कार्ड ने कैसे मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ की तमाम जो राजनीतिक रणनीति है उसकी किरकिरी कर दी है, और क्या वजह है कि टिकटों के चयन में सिंधिया का ट्रम्प कार्ड चल गया और कमलनाथ को यहां पर बैकफुट पर आना पड़ा। जी हां, एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। कहां पर हुई है सीएम कमलनाथ की किरकिरी और कैसे महाराजा ने यह बता दिया है कि कांग्रेस में क्या कहा जाए, कांग्रेस के केंद्रीय आलाकमान में तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहेंगे वही होगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं हाल ही में जारी हुई कांग्रेस की टिकट सूची की, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम गुना से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर ऐलान कर दिया गया है। जी हां, जैसे ही सिंधिया का यह ऐलान हुआ वैसे ही कमलनाथ का एक फॉर्मूला फीका पड़ गया। दरअसल सीएम कमलनाथ ने फॉर्मूला बनाया था कि दिग्विजय सिंह हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया या और कोई बड़ा नेता, उससे कठिन सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना होगा और कांग्रेस पार्टी की झोली में वो कठिन सीट जीत कर लानी होगी। ऐसे में दिग्विजय सिंह को दांव पर लगाया गया और उन्हें राजधानी भोपाल भेजा गया, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए सीएम कमलनाथ चाहते थे कि वो इंदौर या विदिशा सीट से चुनाव लड़ें। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पारंपरिक सीट पर अपने नाम पर ग्रीन सिग्नल ले आए। कैसे मिली ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम को हरी झंडी और कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेफ सीट पर अपनी सियासत यहां पर दिखा दी, सबसे पहले देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। जैसे ही कांग्रेस की टिकट सूची का ऐलान हुआ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम गुना से प्रत्याशी के रूप में सामने आ गया। इसके साथ ही सीएम कमलनाथ का बड़े नेता को कठिन सीट पर चुनाव लड़ाने का फॉर्मूला फेल हो गया और सिंधिया कामयाब रहे कांग्रेस में अपना सेफ सीट फॉर्मूला लागू कराने में। चलिए, सिंधिया का सेफ सीट फॉर्मूला जरूर कांग्रेस पार्टी में चला गया और सीधे तौर पर कहा जाए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जैसा सोचा था वैसा ही ऐलान कांग्रेस के केंद्रीय आलाकमान ने भी कर दिया। लेकिन सीएम कमलनाथ की रणनीति थोड़ी फीकी पड़ गई। किस तरह से इस पर एडिटोरियल टीम ने रिसर्च किया है और एमपी न्यूज की एडिटोरियल नजर क्या कहती है सिंधिया के सेफ सीट फॉर्मूले पर, ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर राहुल पटेल से। राहुल, जरा बताइए ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे चारों खाने चित कर गए, जहां एक और उन्होंने अपनी पसंदीदा सीट गुना को यहां पर बरकरार रखा, तो वहीं अब इंदौर और विदिशा का आखिर होगा क्या, जिसे लेकर सीएम कमलनाथ ने बड़ी रणनीति बना रखी थी। जी बिल्कुल महेंद्र जी, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम का ऐलान हुआ उसके बाद से तमाम कयासों के बादल छट गए और साथ ही साथ उनके टिकट के ऐलान के साथ कमलनाथ के एक जो कठिन सीट से लड़ने का जो फॉर्मूला था उसकी भी हवा निकल गई है। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सीएम कमलनाथ ने बीते दिनों एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि जितने भी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो बड़ी सीट से चुनाव लड़े ताकि उसका फायदा कांग्रेस को मिले। लेकिन जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह को राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के किले में सिंध लगाने के लिए उतारा गया था, तो वहीं कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर विदिशा जैसी बड़ी जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। और कहीं न कहीं टिकटों में देरी जो हो रही थी वो इसी बात का इशारा था कि दिग्विजय सिंह के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी किसी कठिन सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस प्रकार से टिकटों का ऐलान हुआ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी मनमानी करते हुए या यूं कहे कि एक बार फिर अपना सिक्का चलाते हुए उनकी पहली पसंद रही गुना और ग्वालियर को लेकर ही उन्होंने हामी भरी है। और जिस प्रकार से गुना सीट से उनके नाम का ऐलान हुआ है, कहीं ना कहीं कमलनाथ को बड़ा एक झटका होगा, चूंकि उनकी मंशा थी कि वो कठिन सीट से लड़े। और जिस प्रकार से ताई के चुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से चुनाव लड़ेंगे, चूंकि मराठी वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता है और साथ ही साथ जिस प्रकार की उनकी छवि है और एक चार्मिंग फेस है और लोकप्रियता को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात को जरूर सोच रही थी कि इस बार कांग्रेस मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर से या फिर विदिशा से, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाते हैं, वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह की बातें आ रही थी। और महेंद्र जी मैं आपको बताना चाहूंगा एमपी न्यूज की टीम ने लगातार ये रिसर्च करके निकाला है कि
जो ग्वालियर और गुना है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की सिंधिया फैमिली का गढ़ माना जाता है, सेफ सीट मानी जाती है। तो ऐसे में सुरक्षित सीट लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया बच गए हैं। वही दिग्विजय सिंह कमलनाथ के इस पूरे जो एक ऐलान था कि कठिन सीट से लड़े, उसमें कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि भोपाल की राह आसान नहीं है। वही एक बार फिर सिंधिया ने ये बता दिया है, बातों ही बातों में सिंधिया मनमोजी हैं। सिंधिया भारतीय राजनीति या यूं कहें कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जो उन्हें अच्छा पसंद होता है वही करते हैं, इस ओर इशारा है। वही कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा, चूंकि कांग्रेस ने एक सीट अपनी सेफ से लड़ाकर उस सीट को तो अपनी झोली में कर लिया है, लेकिन कई संभावनाओं की हत्या भी इसी सीट के ऐलान के साथ हो गई है। मयंक जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल यहाँ पर। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि कैसे ये सेफ सीट का फॉर्मूला निकल कर आया और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका नाम लगातार कहा जा रहा था कि इंदौर से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर ऐलान किया जा सकता है, और जो सीटें होल्ड की गई थी जिनमें इंदौर, गुना और ग्वालियर की लोकसभा सीटें शामिल थी, उस पर कैसे यहाँ पर जो है कांग्रेस आलाकमान ने नजर करी, और क्या वजह रही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सेफ सीट से ही लड़ाया गया? क्या इसके पीछे यूपी की राजनीति का बड़ा दखल था, या फिर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की मंशा थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूपी की राजनीति में ज्यादा से ज्यादा सीटें बटोरने में मेहनत करें? तमाम जानकारियों को लेने के लिए एक बार फिर जुड़ते हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर राहुल पटेल से। राहुल, जरा बताइए कि सिंधिया का सेफ सीट फॉर्मूला भी लग गया, कमलनाथ की किरकिरी भी हो गई, कहीं ये एमपी की चल रही राजनीति यूपी तक तो नहीं पहुंच गई? जी बिल्कुल बहन जी, जहां तक हम बात करें नफे और नुकसान की, तो जी हाँ, निश्चित तौर पर एक कांग्रेस के लिए नुकसान की खबर होगी यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर से चुनाव लड़ते। तो इंदौर मालवा का गढ़ है और मालवा एक रियासत सिंधिया राजघराने की रही है और उनका प्रभाव मालवा निमाड़ तक फैला हुआ। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया यदि इंदौर से चुनाव लड़ते हैं तो लगभग अगर हम बात करें देवास की, उज्जैन की, शाजापुर की, तमाम जो सीटें जो लगी हुई है इंदौर विधान लोकसभा से, उन पर भी वो प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, और जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेफ सीट से लड़ने का ऐलान किया है, वही अब बिल्कुल साफ हो गया है कि जिस प्रकार से माना जा रहा था कि सीएम कमलनाथ के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी सीट से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं हुआ। उनके इस पूरे के पूरे प्लान की अब हवा निकलते हुए नजर आ रही है, ये एक बड़ा झटका है। और मैं अगर समीकरणों की बात करूं, जैसे आपने पूछा था, तो जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं इस और इशारा कर रहे थे कि जिस प्रकार से एमपी न्यूज ने भी बताया कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर से चुनाव लड़ते तो जो तमाम समीकरण बन रहे थे इंदौर में ताई के चुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट तैयार कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना से सीट लड़ने के ऐलान के बाद ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक और बात कही जाती है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कि वो जहां जाते हैं वहां तो प्रभाव डालते ही हैं, उसके साथ में बाकी तमाम सीटों पर भी प्रभाव डालते हैं। उनका जो प्रभाव है वो हमने लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी देखा। प्रचार के दौरान जिस प्रकार से जोशीले भाषण देते हैं, विरोधी खेमे में खलबली मचा देते हैं, इस तरह की बातें आती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर ये नुकसान वाली बात है। और एक बार फिर मैं आपको एक और इशारा बताना चाहूंगा, एबी न्यूज ने रिसर्च करके एक डिटेल निकाली थी जहां कहा जा रहा था कि कुछ भी कांग्रेस में ठीक ठाक नहीं चल रहा। तीनों दिग्गज, तीनों छत्रप नेताओं के बीच में अपने अपने कद को लेकर कहीं ना कहीं एक सवाल था। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं दिग्विजय सिंह की, तो दिग्विजय सिंह को भोपाल सीट पर लड़ाने में सफल हुए हैं, यानी कमलनाथ की कहीं ना कहीं कूटनीतिक और राजनीतिक जीत हुई है। वहीं सबको चौंकाने वाला निर्णय लेते हुए सिंधिया ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश की राजनीति के वो राजा हैं, और एक बार फिर उन्होंने मनपसंद सीट से चुनाव लड़ने के बाद इसे कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। मयंक जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल यहाँ पर इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हाँ, यहाँ पर एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में हम आपको बता रहे थे कि सिंधिया कांग्रेस पार्टी में जो चाहते हैं वो करा लाते हैं। शायद ये उनकी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से नजदीकियों का ही नतीजा है कि उन्होंने एक बार फिर यहाँ पर सेफ सीट को चुन लिया, और गुना से एक बार फिर सांसद बनने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया अब अपना राजनीतिक पसीना भी बहाने जा रहे हैं। एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। यदि आप ये प्रोग्राम फेसबुक या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। यदि आप ये प्रोग्राम टेलीविजन पर देख रहे हैं तो जरूर आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपनी प्रतिक्रिया भेजें। और हाँ, यूट्यूब पर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ
बेल आइकॉन दबाना भी ना भूलें ताकि आपको एमपी न्यूज की हर अपडेट सबसे पहले सटीक अंदाज में मिलती रहे। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट mpnewstv.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।